हम्म अ, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान तक पढ़ा था। अभी अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अभी ये जो पॉइंट है, द सबॉर्डिनेट्स इम्प्लीमेंट्स द प्लान विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अभी ये इम्प्लीमेंट प्लान जो है, इम्प्लीमेंट करने का काम ये सबॉर्डिनेट करते हैं और उनको मैनेजमेंट की सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, द मैनेजर्स अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ अंडरटेक करते हैं मैनेजर्स लोग। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, कैसे काम करने का वो बताते हैं। मोटिवेटिंग द सबॉर्डिनेट्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान इफेक्टिवली, सबॉर्डिनेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मेजर्स एंड, नेक्स्ट पॉइंट है मेजर्स एंड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट पीरियोडिकली से एवरी मंथ और सो मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के होने के बाद परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल महीना हो, फॉर दिस पर्पस रिपोर्ट्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आर प्रिपेयर्ड। तो इसके लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस के रिपोर्ट्स को बनाना पड़ता है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज देन कंपेयर्ड अगेंस्ट प्लान टारगेट। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी है वो प्लान टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है। द कंपेरिजन विल इंडिकेट डेविएशन इफ एनी। कंपैरिजन में कुछ अगर डेविएशन होगा तो बताए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है कॉजेस ऑफ डेविएशंस। इफ़ देर आर डेविएशंस स्पेशली शॉर्टफॉल, तो अगर डेविएशन है, शॉर्टफॉल है मोस्ट प्रोबेबली, तो क्या कर रहा है, द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट स्टडी द कॉजेस ऑफ डेविएशन। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स वो उसके रीजन ढूंढते हैं। द डेविएशन में बी ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये डेविएशन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है। For instance, the shortfall in sales may be due to internal factors such as over-targeting, faulty pricing, ineffective promotion, defective distribution strategy, etc. तो ये सेल्स के शॉर्टफॉल के रीज़न क्या हो सकते हैं, ओवर टारगेटिंग, बाद में फॉल्टी प्राइसिंग, ज़्यादा कुछ भी प्राइस चार्ज किया है या टारगेट बहुत दिया है, या इनफेक्टिव प्रमोशन का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, या डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी वो डिफेक्टिव है। द कॉजेज में ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन बाय द कॉम्पिटिटर्स, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन कर रहे, बाद में कस्टमर के प्रेफरेंस बदल गए, तो उसके रीज़न से भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। करेक्टिव मेजर्स, द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट लिस्ट आउट करेक्टिव मेजर्स टू ओवरकम डेविएशन। बाद में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एक करेक्टिव मेजर्स की लिस्ट बनाती है ताकि डेविएशंस को ओवरकम करे। द करेक्टिव मेजर्स आर एनालाइज, बाद में करेक्टिव मेजर्स को एनालाइज किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज इज अंडरटेकन फॉर एवरी करेक्टिव मेजर्स। सभी मेजर्स के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। अकॉर्डिंगली द बेस्ट करेक्टिव मेजर इज सिलेक्टेड, उसके अनुसार सबसे बेस्ट करेक्टिव मेजर रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप रिव्यू। इन द फाइनल स्टेज द मैनेजमेंट अंडरटेक्स एनुअल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। फाइनल स्टेज में मैनेजमेंट ये परफॉर्मेंस का एनुअल रिव्यू लेती है। एट द परफॉर्मेंस रिव्यू द सुपीरियर एक्ट एज अ गाइड रादर दैन अ जज टू टेक स्टॉक ऑफ द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के टाइम सुपीरियर एज अ
गाइड करके एक्ट करते हैं, जज गाइड करके एक्ट करते हैं, जज करके गाइड नहीं करते। इन इफ डेविएशन ऑकर द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में रीसेट द गोल्स। अगर डेविएशन अगर आता है तो फिर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट गोल्स को चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। अभी ये मेन एडवांटेजेस का डायग्राम आपको दिया है। सक्सेशन प्लानिंग, मोटिवेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, टीम वर्क, कॉरपोरेट इमेज, इनोवेशन, कंट्रोलिंग। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ओके, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे का पॉइंट है एड्स प्लानिंग। अभी एड्स प्लानिंग मतलब प्लानिंग को हेल्प करता है। तो एमबीओ टेक्निक्स फैसिलिटेट्स प्लानिंग, तो उसके वजह से प्लानिंग फैसिलिटेट होता है। द मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट केयरफुली एनालिसिस द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का केयरफुल एनालिसिस करते हैं। द एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिवील्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का अगर एनालिसिस करेंगे तो वो अपने को स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अगर एनालिसिस करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंगली प्लान्स आर मेड टू अचीव गोल, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान बनाते हैं गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट कंट्रोल। तो एमबीओ फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कंट्रोल, एमबीओ से इफेक्टिव कंट्रोल फैसिलिटेट होता है। द सबॉर्डिनेट्स इम्प्लीमेंट्स द प्लान, सबॉर्डिनेट जो रहते हो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द प्लान टारगेट्स, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है। द कंपैरिजन में इंडिकेट डेविएशन, कंपैरिजन में कोई डेविएशन आ सकते हैं। इफ डेविएशन ऑकर्स करेक्टिव मेजर्स आर टेकन, अगर डेविएशन कुछ आ रहे तो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। इफ नेसेसरी द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में रीसेट द गोल्स, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स गोल्स को फिर से रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन, नया नया आइडियाज़। द सबॉर्डिनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, तो सबॉर्डिनेट जवाबदार है प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। द सबॉर्डिनेट्स आर रिवॉर्डेड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगर करते हैं तो सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। देयरफॉर द सबॉर्डिनेट्स में कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, तो सबॉर्डिनेट्स आ सकते हैं प्लान को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। जनरली इनोवेशन गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, जनरली इनोवेशन मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट इमेज। एमबीओ इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एमबीओ से एक्टिविटीज़ का प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग होता है। द सबॉर्डिनेट गेट्स एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, सबॉर्डिनेट लोगों को टॉप मैनेजमेंट के सुपीरियर से एक्टिव सपोर्ट मिलता है। देयरफॉर एमबीओ एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बेटर रिजल्ट, तो उसके कारण एमबीओ के वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ड्यू टू हायर परफॉर्मेंस द इमेज ऑफ द फर्म improves in the minds of various stakeholders such as customers, employees, dealers, shareholders and others, तो अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से फर्म का इमेज इम्प्रूव हो जाता है कस्टमर्स, एम्प्लॉय, डीलर, शेयर होल्डर्स के माइंड्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क। देर इज़ अ गुड इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स एंड इन मॉनिटरिंग देम, तो जब गोल सेट करते रहते हैं तो मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट में अच्छा इंटरेक्शन होता है, और वही इंटरेक्शन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के टाइम भी होता है। द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन हेल्प्स टू डेवलप गुड रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, तो कांस्टेंट इंटरेक्शन रहने के वजह से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छे रिलेशन रहते हैं। गुड रिटर्न्स इन टर्न लीड टू बेटर टीम वर्क, तो अच्छे रिटर्न के वजह से अच्छा टीम वर्क होता है। टीम वर्क ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है
optimum utilization of resources. The MBO technique facilitates optimum use of resources. The management and employees carefully set the targets in key result areas and accordingly frame plans. The subordinates implements the plan under the guidance of the management. तो MBO क्या करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फैसिलिटेट करता है, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा के लेने का। तो उसके लिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ टारगेट सेट करते हैं की रिजल्ट एरियाज में और उसके अनुसार प्लानिंग करते हैं। तो सबॉर्डिनेट्स इम्प्लीमेंट द प्लान अंडर द गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो सबॉर्डिनेट्स लोग प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके लिए वो मैनेजमेंट का गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
हो गया, पढ़ के आगे बोलते हैं। अभी यही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। द एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड फॉर हाई परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। दस देर इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, मैन पावर। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हम लोग किसका किसका करते हैं? फिजिकल, कैपिटल और मैन पावर का करते हैं। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। द एमबीओ टेक्निक्स इनेबल्स द फर्म टू अटेन हायर परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो एमबीओ के वजह से जो फर्म है वो अच्छा परफॉर्मेंस उनको मिलता है क्योंकि अच्छा प्लानिंग और कंट्रोल है। द सबॉर्डिनेट्स आर मोटिवेटेड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव द टारगेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स मोटिवेट हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करके टारगेट अचीव करने के लिए, एज दे आर पर्सनली इन्वॉल्व इन सेटिंग द टारगेट, क्योंकि वो लोग पर्सनली इन्वॉल्व है टारगेट सेट करने के लिए। ड्यू टू हायर परफॉर्मेंस द मैनेजमेंट मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट्स बाय गिविंग हायर इंसेंटिव्स। तो अच्छा परफॉर्मेंस करने के वजह से मैनेजमेंट सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करती है और उनको अच्छे इंसेंटिव देती है, जैसे मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी है। बाद में कॉन्सेंट्रेशन इन की रिजल्ट एरियाज। अंडर एमबीयू गोल्स आर सेट इन की रिजल्ट एरिया रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एमबीओ के अंडर गोल्स हम लोग सेट करते हैं की रिजल्ट एरियाज में, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के एरियाज में। एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टू अटेंड द गोल्स सेट इन की रिजल्ट एरियाज। हम लोग क्या करते हैं? गोल अटेंड करने के लिए हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन रिजल्ट रादर दैन देयर एक्टिविटीज़। तो हम लोग रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं एक्टिविटीज़ के बजाय। देयरफॉर एमबीओ इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो एमबीओ क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है विच फोकसेस ऑन गोल्स इन की रिजल्ट एरिया। तो एमबीओ क्या करता है? एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है जो गोल्स पे फोकस करता है की रिजल्ट एरिया में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो गोल की रिजल्ट एरिया में गोल अचीव करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन प्लानिंग। अंडर एमबीओ टेक्निक्स जूनियर मैनेजर डेवलप गुड स्किल in planning, organizing, directing and controlling while handling their tasks under the guidance of senior manager. MBO टेक्निक के अंडर जूनियर मैनेजर्स क्या करते हैं? अच्छे स्किल डेवलप करते हैं प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में। और ये कब करते हैं? जब वो कुछ भी काम सीनियर मैनेजर के गाइडेंस के अंडर कर रहे रहते हैं। बाद में दस द एमबीओ टेक्निक फैसिलिटेट सक्सेशन प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जिससे क्या होता है कि एमबीओ टेक्निक से सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में होता है। द जूनियर मैनेजर कैन बी प्रमोटेड टू हायर लेवल पोस्ट एज एंड व्हेन द नीड अराइज। तो जूनियर मैनेजर को हम लोग ऊपर की पोस्ट दे सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी द एमबीओ टेक्निक में एनेबल द फर्म टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर से अच्छा फ़ायदा अपने फर्म को मिल सकता है। द मैनेजमेंट कम्स विद द प्रोएक्टिव डिसीजन। मतलब ऐसे डिसीजन लेते हैं कि अगर कुछ अपना काम नहीं कर रहे तो दूसरे डिसीजन उनके रेडी रहते हैं। दे कम अप विद इनोवेटिव डिज़ाइन और मॉडल। तो वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ और मॉडल लेके आते हैं। क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम। तो उनका जो स्कीम रहता है वो क्रिएटिव रहता है।
इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक एक्सेट्रा, तो उनका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रहता है वो इफेक्टिव रहता है। द प्रोएक्टिव डिसीजन गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म in the market, and as such the firm can easily face competition in the market। तो ये डिसीजन के वजह से क्या होता है, फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और उससे क्या होता है, मार्केट में वो कंपटीशन फेस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।